भीष्म प्रतिज्ञा कीजिए, सोच धर्महित ज्ञान, वरना अधर्मी पग तले सहन करो अपमान। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रथम स्कंद का 10वां और 11वां अध्याय। उससे पहले मैं आज आपको सुनाऊंगी महाभारत के वीर योद्धा देवव्रत की कहानी, जिनका एक नाम भीष्म पितामह भी है और महाभारत में जिन्हें भीष्म पितामह के नाम से ही जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए भीष्म प्रतिज्ञा की थी और इसी कारण उनका नाम भीष्म पितामह पड़ गया। भीष्म पितामह को आदर्श पितृ भक्त, आदर्श सत्य प्रतिज्ञ, शास्त्रों के महान ज्ञाता और परम भगवत भक्त माना जाता है। महाभारत का जिक्र आते ही आप सभी के सामने कौरव और पांडवों का दृश्य सामने आ जाता होगा। आप सोचते होंगे कि महाभारत युद्ध का हिस्सा केवल कौरव और पांडव ही थे। ऐसा नहीं है। महाभारत युद्ध लड़ा जरूर गया था कौरवों और पांडवों के बीच में, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत समय पहले ही हो गई थी। किस तरह से युद्ध की बुनियाद रखी गई या किस तरह से आपसी वाद विवाद ने इतना बड़ा स्वरूप ले लिया कि चारों ओर महाभारत युद्ध से हाहाकार मच गया, तो इसके बारे में आप सभी को महाभारत से जुड़े कुछ और योद्धाओं के बारे में, कुछ और पात्रों के बारे में भी जानना जरूरी है। हो सकता है इनके बारे में आपने आज तक ना सुना हो। महाभारत के वीर योद्धा भीष्म पितामह बहुत ही बड़े ज्ञानी थे और इनके पिता भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा शांतनु और इनकी माँ थी भगवती गंगा। महर्षि वशिष्ठ के श्राप से द्यौ नामक अष्टम वसु ही भीष्म के रूप में इस धरती पर अवतीर्ण हुए थे। राजा शांतनु और गंगा जी का जब विवाह हुआ, तब उस समय गंगा जी ने राजा शांतनु के सामने एक शर्त रख दी थी कि वो जो कुछ भी करेंगी उसके बारे में राजा शांतनु ना तो उनसे कभी कोई प्रश्न पूछेंगे और न ही उन्हें कुछ भी करने से रोकेंगे। अगर राजा शांतनु ने इस शर्त का पालन नहीं किया तो गंगा उन्हें उसी समय छोड़कर चली जाएंगी। क्योंकि राजा शांतनु गंगा जी से बहुत प्रेम करते थे, तो उन्होंने उनकी शर्त मान ली। अब विवाह के कुछ समय बाद गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन शांतनु ने अपने एक भी पुत्र को अपने गोद में उठाया भी नहीं था कि तभी गंगा ने अपने नवजात शिशुओं को गंगा जी में बहा दिया। एक एक करके 7 पुत्रों को जब उन्होंने गंगा जी में बहा दिया, तब राजा शांतनु ने हर बार अपने आप को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गंगा जी अपने 8वें पुत्र को गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए जा रही थी, तभी राजा शांतनु अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने गंगा जी से इसका कारण पूछ लिया। तब अपनी शर्त के अनुसार गंगा जी उसी समय राजा शांतनु को छोड़कर चली गईं, साथ ही अपने नवजात पुत्र को भी अपने साथ लेकर चली गईं। दरअसल गंगा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो महर्षि वशिष्ठ के श्राप से 8 वसुओं को मुक्ति दिलाना चाहती थी। 7 वसुओं को तो उन्होंने श्राप से मुक्ति दिला दी, लेकिन 8वें वसु जो कि द्यौ नामक वसु थे, जो कि भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें इस शाप से मुक्ति नहीं मिल पाई। जिस पुत्र को अपने साथ गंगा लेकर गई थी, उन्होंने उसका नाम देवव्रत रखा, जिन्हें भीष्म पितामह के नाम से बाद में जाना गया। जब गंगा जी राजा शांतनु को छोड़कर चली गई, तब से राजा शांतनु बहुत परेशान रहने लगे। एक बार राजा शांतनु कैवर्तराज की पालिता पुत्री सत्यवती के अनुपम सौंदर्य पर मुग्ध हो गए और राजा शांतनु ने कैवर्तराज की पुत्री से विवाह करने का निश्चय किया और उनके घर जाकर उनके पिता से उनका हाथ मांगा। तब सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु के सामने एक शर्त रख दी। कहने लगे, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे तभी कर सकता हूँ जब इसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का वचन दे। किंतु महाराज शांतनु अपने शीलवान पुत्र देवव्रत के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे और उन्होंने देवव्रत को ही अपने राज्य का युवराज घोषित भी कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने कैवर्तराज की शर्त को अस्वीकार कर दिया। महल में आकर राजा शांतनु बड़े परेशान रहने लगे। हर समय वे सत्यवती के बारे में ही सोचते रहे, लेकिन एक तरफ उनका राजधर्म था तो दूसरी तरफ उनका प्रेम था। देवव्रत ने जब इस तरह से अपने पिता को परेशान देखा तो उन्होंने कारण जानकर कैवर्तराज के यहाँ जाने का निश्चय किया।
क्योंकि देवव्रत अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे। तब अपने पिता की चिंता और उदासी को दूर करने के लिए उन्होंने कैवर्तराज के सामने जाकर प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और आपकी कन्या से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। देवव्रत की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और इस प्रकार उनका नाम भीष्म पड़ गया। तब इनके पिता ने यानी कि राजा शांतनु ने इन पर प्रसन्न होकर इन्हें इच्छा मृत्यु का दुर्लभ वरदान भी प्रदान किया। और यही कारण है कि महाभारत युद्ध में शरशैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह ने जब तक उनकी स्वयं की इच्छा नहीं हो गई अपने प्राणों का त्याग नहीं किया। ये जानकारी थी भीष्म पितामह के बारे में कि कैसे उनका नाम भीष्म पड़ा। लेकिन महाभारत की इस कहानी से एक सीख ये भी मिलती है कि पिता और पुत्र के बीच में प्रेम ऐसा होना चाहिए कि पिता अपने पुत्र का और पुत्र अपने पिता का दुख और सुख बिना कहे ही जान ले। क्या इस कहानी को सुनकर आपको ऐसा नहीं लगा कि महाभारत युद्ध की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब सत्यवती के पिता कैवर्तराज ने राजा शांतनु के सामने शर्त रख दी कि वो अपनी कन्या का विवाह उनसे तभी करेंगे जब उनकी कन्या के गर्भ से उत्पन्न उसका पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। अगर देखा जाए तो सत्यवती के पिता कैवर्तराज अगर महाराज शांतनु के सामने ये शर्त ना रखते तो शायद भीष्म पितामह को भी भीष्म प्रतिज्ञा ना करनी पड़ती, क्योंकि हो सकता है इसके बाद कहानी कुछ अलग ही होती। इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की तब उसके बाद क्या हुआ, किस प्रकार ये कहानी आगे बढ़ती है। आइए अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 10वां और 11वां अध्याय। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का 10वां अध्याय, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारका गमन का वर्णन किया गया है। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। तब सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलह अग्नि से दग्ध कुरुवंश को फिर से अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बिठाकर बहुत ही प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनने से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का देवराज इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकतानुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं भी पैदा होती थीं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनके राज्य में गौवें भी भरपूर मात्रा में दूध देती थीं। नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियां प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थीं। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। सभी बड़े सुखपूर्वक राज्य में रहा करते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया जो कि उनकी समान उम्र के थे, तो उनसे छोटी उम्र के लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब भगवान के द्वारकागमन जाने की सूचना से ही मूर्छित से हो गए थे, मानो उनके शरीर में जान ही ना रही हो। वे शांकपाणी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह पा रहे थे। भगवत भक्त सत्पुरुषों के सत्संग से जिसका दुस्संग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्हीं भगवान के दर्शन और स्पर्श से उनके साथ अलाप करने तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने
और भोजन करने से, जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था। वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे? उनका मन बहुत व्याकुल हो रहा था। वे सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहां तहां दौड़ रहे थे, मानो वो भगवान कृष्ण को जाने से रोक लेना चाहते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए। परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अपशगुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपने आंसुओं को बहने से रोक लिया। कहते हैं, अगर घर से कोई भी जा रहा हो उस समय रोना नहीं चाहिए, उसे मुस्कुराकर विदा करना चाहिए। रोने से भारी अपशगुन हो सकता है। इस प्रकार भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधुरी, नगारे, घंटे और दुंदुभियां आदि बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गईं, ताकि वो भगवान को जाते समय एक बार उन्हें जी भरकर देख लें। वे सब प्रेम, लज्जा और मुस्कान से युक्त चित्तवन से भगवान को देखती हुई ऊपर से अटारियों से ही उन पर पुष्प वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि आप सभी आंखें बंद कर इस दृश्य का अपने मन में जरूर ध्यान कीजिएगा। आप अपने मन की आंखों से अपने सामने ही पूरे दृश्य का चित्रण खुद ही कर सकते हैं। अपनी अपनी सोच और विचार के अनुसार कथाएं आपके सामने साक्षात मानो जीवित हो उठती हैं। इसीलिए कहते हैं, जब भी आप कोई भी व्रत कथा सुने, चाहे वो भागवत कथा हो या कोई भी व्रत की कथा हो, जब कथा आप सुनते हैं तो आप अपनी आंखें बंद कर अपने मन की आंखों से सामने पूरा दृश्य देख सके। बड़ा ही अद्भुत और सुंदर दृश्य था भक्तों। लेकिन कहा जा सकता है कि एक तरफ से ये एक दर्द भरा दृश्य भी था, क्योंकि भक्तों को अपने भगवान को विदाई जो देनी थी। उद्धव और सात्यकी बड़े विचित्र चंवर डुलाने लगे। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर सुंदर झांकी थी। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप थे ही, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी, अर्थात अपनी ओर खींच रही थी। वे सब आपस में कह रही थी, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगत आत्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्व आदि समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। उन्होंने फिर अपने नाम रूप सहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्तियों से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती हैं और जो सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती हैं, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब यही सत्वगुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, रित, दया और यश प्रकट करते और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। अहो, यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। यह पवित्र मधुवन अर्थात ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव और किशोरावस्था में घूम फिर कर सुशोभित किया है। बड़े आनंद की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों ना हो, वहां की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती हैं। हे सखी, जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे तो बार बार इनकी उस अघर सुधा का पान करती रहती हैं।
जिनके स्मरण मात्र से ही ब्रजबालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थीं। वे स्वयंवर में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आम्ब आदि हैं, वे रुक्मणी आदि 8 पटरानियां और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे सभी वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। इस प्रकार हस्तिनापुर की स्त्रियां आपस में बातचीत कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण अपनी मंद मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हुई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण ना कर दे। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए थे। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो भगवान कृष्ण के बिना चलना भी नहीं सीखा था, ना ही रहना सीखा था। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्यकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधन्व देश को पार करके सौवीर और आभीर देश के पश्चिम आनर्त देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल हो जाने पर वे रथ पर से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। ये उनका अब दैनिक कार्य बन चुका था। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का 11वां अध्याय प्रारंभ। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। इस अध्याय में तब का वर्णन किया गया है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में पहुंच गए थे और किस प्रकार उनका सम्मान किया गया। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं। वे अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम हैं। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं, जबकि वो तो साक्षात अग्नि का गोला है, साक्षात चमकते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। वे सब के सब भगवान कृष्ण के समीप जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। हे विश्व भावन, आप ही हमारे माता पिता, सद्गुरु और आराध्य देव हैं। आप ही हमारे स्वामी हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। आहा, हम आपको पाकर सनाथ हो गए प्रभु, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का आज हम दर्शन कर रहे हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेमपूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन। ये दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे कमल नयन श्री कृष्ण,
जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। और आपके बिना हमारी दशा ठीक वैसे ही हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुंह से ऐसे मधुर वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए इस प्रकार द्वारका नगरी में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती अर्थात पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी भी मधु, भोज, दशार, अहर, कुक्कुर, अंधक और वृक्षिणी वंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। वो पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न और पवित्र वृक्षों और लताओं के कुंज से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं और क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमलयुक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागत के लिए बंधनवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहर रही थी, जिनसे उन स्थानों पर घाम का कहीं भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। द्वारका नगरी के सारे राजमार्ग और अनान्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे कि उनके प्रभु का स्वागत जो करना है। और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल, फूल, अक्षत, अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, जामवंती नंदन सांब ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य जैसे कि सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। जैसे कोई बच्चा अपने मनपसंद खिलौना लेने के लिए बाजार जाता है तो वो कितना उत्सुक हो जाता है, ठीक ऐसे ही दशा हो गई थी द्वारका नगरी के लोगों की। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों, सेवकों से उन सब की योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सभी का सम्मान किया जो उनके स्वागत की तैयारियों में खड़े थे। उन्होंने किसी को सर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया तो किसी को अपने हृदय से लगा लिया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दे दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक, ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते और वंदीजनों से विरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान कृष्ण ने नगर में अर्थात द्वारका नगरी में प्रवेश किया। हे शौनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे उस समय द्वारका नगरी की कुल कामिनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं। भगवान का वक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली हैं। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चंवर टुलाए जा रहे थे और चारों ओर से पुष्पों की वर्षा की जा रही थी। वे पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। अब भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी जी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर अपनी गोद में बिठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धार बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विवल हो उठा और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। आखिरकार उनके श्री कृष्ण इतने दिनों बाद द्वारका नगरी जो वापस लौटे थे,
इस प्रकार सभी से प्रेम पूर्वक मिलने के बाद वे अपनी माताओं से आज्ञा लेकर अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में चले गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन तक बाहर रहने के बाद घर पर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे अचानक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया था जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में अपने स्वामी को देखकर लज्जा छा गई थी। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और उसके पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। हे शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका। फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही आए। यद्यपि भगवान कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, फिर भी उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी अलग नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किस स्त्री को तृप्ति हो सकती है? जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद अपने आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने एक साधारण मनुष्य की भांति क्रीड़ा की, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव भी अपने धनुष का परित्याग कर चुके थे। वे कमनीय कामिनियां अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर पाई, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती, और वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्रीपरायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थीं। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। नारायण नारायण। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे राजा परीक्षित के जन्म की कथा। उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो का इंतजार जरूर करेंगे। इससे पहले कि अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप सभी से अनुरोध है, श्रीमद् भागवत की सभी कथाएं आप मेरे चैनल पर जरूर सुनिएगा।